कंपटीशन, लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण वहाँ पे बड़ी सारी लाइबिलिटीज मेरी लाइफ में आ गई, और जिस लाइबिलिटीज को लेकर मैं बड़ा टेंशन में रहने लगा, राइट। और ढूंढने लगा कि हे परमात्मा, कोई ना कोई मौका मेरी लाइफ में दो जहां से मैं इन चीजों से दूर हो पाऊँ, अपने परिवार को सेव कर पाऊँ और अपने ड्रीम्स को जी पाऊँ, अपनी लाइफ को जी पाऊँ, राइट। तो डिफेंड, मैंने आपको बोला कि जब आपकी चाहत सॉलिड होती है ना, तो पूरी कायनात आपको उसको देने के लिए लगती है। तो डिफेंड एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई जिसका नाम वैदिक है, और ड्यूटी जाऊंगा मैं वैदिक के लिए। और जब वैदिक पहली बार मेरी लाइफ में आया तो डिफेंड मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, मुझे सिर्फ वहां पे जब बड़े बड़े पैसों की बात करी गई, राइट, हेल्थ की बात करी, तो बट नेचुरल वो चीजें आज हर किसी की जरूरत है। कॉमन मैन की सबसे बेसिक नीड हमारी पहली हेल्थ है और दूसरी वेल्थ है। इसी के लिए इंसान अपना जीवन लगाता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, उसकी डाइट का ख्याल रखते हैं ताकि उसकी सेहत ठीक रहे, और उसको पढ़ाते हैं ताकि उसका कैरियर चले, कल को पैसे कमाए, अपना जीवन की गाड़ी चलाए। तो ये दो मेन सिस्टम जो थे वैदिक के, जो मिशन थे, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ। और विक्ट्री जाऊंगा मैं वैदिक के लिए इतने अद्भुत मिशन को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि आज ये मेरी जरूरत नहीं, मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर एक उस घर की जरूरत है जो आज इस पृथ्वी पे सांस ले रहा है, आज हिंदुस्तान के अंदर सांस ले रहा है। कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता चला जा रहा है। तो हेल्थ तो खैर मुझे कम समझ आई, मुझे पहले वेल्थ समझ आई क्योंकि मेरी जरूरत तो वेल्थ थी, राइट। और जब करना शुरू किया तो बड़ी शिद्दत से मैंने इसको किया। स्टूडेंट हूँ मैं इस बिजनेस का, राइट। स्टूडेंट पहले सेल्फ यूज किए मैंने अपने परिवार में, रिजल्ट लिए। मेरी मम्मी की 78 ईयर है और उनको गठिया की प्रॉब्लम थी, और गठिया की ऐसी बीमारी जिसके एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, आप जितनी मर्जी मेडिसिन दे दो, और कहीं ना कहीं दवाइयाँ हमें ठीक नहीं करती हैं, वो सिर्फ सिम्टम को मैनेज करती हैं। लाइक अगर दर्द है तो आप पेन किलर खाओगे तो वो सिर्फ पेन को मेंटेन करेगा, उसकी वजह को ठीक नहीं करता है। शुगर की दवाई खा रहे हो तो शुगर को मेंटेन कर रहा है, उसकी वजह को ठीक नहीं कर रहा है। आप थायराइड के लिए दवाई खा रहे हो तो थायराइड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह को ठीक नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दवाइयां खा खा के बड़ी सारी परेशानी मेरे परिवार में भी थी, ठीक है। जब प्रोडक्ट खाया, रिजल्ट लिए, तो समझ आया कि यार नहीं, वाकई आज एक ऐसा मिशन है जिससे हर घर की जरूरत है। और यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं हम जाएंगे, हम लोगों की हेल्थ ठीक करने के लिए जाएंगे। जहाँ पे बड़े सारे लोग दवाइयां खा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हॉस्पिटलों में जा जाके अपने मेहनत के पैसों को खर्च कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी ना उनकी सेहत बच पा रही है, ना ही उनका पैसा बच पा रहा है, राइट। क्योंकि एक इंसान जब एक परिवार में बीमार हो जाता है तो शायद वो इंसान बीमार नहीं होता, वो पूरे परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। फिर मिशन समझ आया मुझे, अपनों से अपनों तक काम करना शुरू किया, और आज पिछले 6 सालों से मैं वैदिक गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ। बड़ी शिद्दत से सीख रहा हूँ, इसको जी रहा हूँ, राइट। और अभी भी मैंने सिर्फ इसको 1% सीखा है, 1% सीखा अभी। और बात करूं अगर मैं अर्निंग्स की, क्योंकि जाट सौदे में सीधी बात करूं तो मुझे ये वाली भाषा ज्यादा समझ आती है। गुरुदेव भी बोलते हैं, रोकड़ा बोलता है तो थोड़ा बोलता है। पैसा हमारे अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी लेके आता है, उत्साह लेके आता है। तो पिछले 6 सालों से मैं वैदिक का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, और आज लगभग 6 से 7 स्टेट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। और आज अगर बात अर्निंग की करूँ तो डिफरेंट, आज वैदिक गुरुकुल की एजुकेशन के पावर के कारण, आज हमारे प्रोडक्ट के अद्भुत रिजल्ट के कारण, आज हमारी वैदिक की अद्भुत सर्विस के कारण, राइट, आज हमारे अद्भुत प्लान के कारण, आपका भाई पिछले 6 सालों के अंदर यहाँ से 4,65,00,000 रुपए कमा चुका है डिफरेंट। और अगर बात करूं, जब इस इंडस्ट्री में आया था तो बड़ी सारी लाइबिलिटीज थी, और जब शुरू किया था तो शायद एक औकात भी नहीं थी कि मैं एक स्कूटर भी ले पाता, क्योंकि जो मैंने ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू किया था वो भी कर्जे के साथ, बैंक से लोन लेके शुरू किया था। लेकिन आज बड़ी सारी गाड़ियां बदल चुका हूँ। प्रेजेंटली मैं अभी 2 गाड़ियां ऑन करता हूँ। आज से लगभग 3 सवा 3 साल पहले मैंने यहाँ से एक अपनी ड्रीम गाड़ी ली थी, ब्लैक कलर का फॉर्च्यूनर, राइट। और मेरा ड्रीम था इस इंडस्ट्री में आने का। जब मैंने बड़े बड़े अचीवर्स को, बड़े बड़े लीडर्स को सुना था, तो वो बात करते थे ब्लैक मर्सिडीज की, राइट। और ये ब्लैक और मर्सिडीज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही है, अलग ही अनुभव है इसका। डिफरेंट, ये भी वंडरफुल ड्रीम मैंने वैदिक के कारण पूरा किया। लास्ट ईयर 26 अप्रैल को मेरी एनिवर्सरी थी, ठीक, एनिवर्सरी के दिन हमने वो मर्सिडीज अचीव करी, जो मेरा बहुत शानदार ड्रीम था। और उसके बाद बड़ी सारे मैं ड्रीम यहाँ से पूरे कर रहा हूँ, लाइबिलिटीज पूरी करी हैं, ठीक है। आज यहाँ से एक शोरूम बना चुका हूँ जहाँ से रेंटल इनकम, क्योंकि सुंदर भाई ने मुझे बड़ी सारी एजुकेशन दी। आज उनकी एजुकेशन के कारण आज मैं सारी चीजें कर पा रहा हूँ और उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, और अपने जीवन में वास्तव में जी पा रहा हूँ। जब हम काम करते होते थे तो सुंदर भाई मुझे अक्सर समझाते थे, राइट, कि मकान से दुकान नहीं बनती, लेकिन एक दुकान से 100 मकान बन जाते हैं डिफरेंट। तो उन्हीं की एजुकेशन थी। मैंने अभी मकान नहीं बनाया था अपना, क्योंकि ड्रीम बड़ा है, और घर वाले भी प्रेशराइज करते थे मकान बनाओ, लेकिन भाई की एजुकेशन से और उनके डिसीजन से मैंने
शोरूम का शोरूम बनाया था वहां पे, और आज आप बिलीव नहीं करेंगे वो शोरूम पिछले लगभग मुझे 5-6 सालों में लगभग 40 से 45 लाख रुपए रेंट दे चुका है, राइट। और वो रेंट मेरे मरने के बाद भी मेरे परिवार को मिलेगा। मतलब एक एसेट क्रिएट कर चुका हूँ, फॉरेन ट्रिप ले चुका हूँ। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है, डिफरेंट कमाते तो हम सभी हैं, राइट, शायद भूखा कोई भी नहीं मर रहा, लेकिन इस बिजनेस की खास बात यह है, आप अपने सपनों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए इस बिजनेस को शुरू करते हो, और एक दौर ऐसा आता है कि पता नहीं चलता, जब आप अपने सपनों और जरूरतों को छोड़ के अपनी टीम के सपनों और जरूरतों के लिए खेलना शुरू कर देते हैं, तो आपके सपनों का पता नहीं चलता वो कब पूरे हो जाते हैं। तो आज मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, बहुत सारे आपकी तरह भाई बहन है, पहले तो वो हेल्थ ले रहे हैं, और जब हेल्थ के वीडियो आते हैं ना, मैं कसम दिल गदगद हो जाता है कि परमात्मा ने क्या शानदार काम में डाला है। सीना चौड़ा करके चलते हैं, और बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को, बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि यार इतने अद्भुत काम है जहाँ पे लोग ठीक होके जो दिल से दुआएं देते हैं ना, मैं कसम मजा आ जाता है, राइट। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे अद्भुत प्रोडक्ट। अगर विक्ट्री चाहूंगा रविंदर भाई के लिए, उन्होंने इतनी शानदार, इतनी अद्भुत इनोवेशन लेके आए हैं, माँ कसम पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। इतने रिसर्च के बाद वो प्रोडक्ट वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी एजेंसियां सर्वे करती हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आता है, तो अगर वो 50% से ज्यादा रिजल्ट देते, लाइक आप 100 लोगों को देते हो और 50 लोग वो रिजल्ट ले रहे हैं, 50 को रिजल्ट नहीं आ पाए, तो उस प्रोडक्ट को कामयाब माना जाता है। लेकिन मैं बड़ा प्राउडली बोलता हूँ कि आज हमारे पास मोर देन 80%, 100 में से 80% से ज्यादा लोगों के रिजल्ट आते हैं, और 20% वो लोग हैं जो मेरे भाई बहन इसको निरंतर नियम से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इसको नियम से यूज करना पड़ता है, और कम से कम 100 से 150 दिन मिनिमम यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब इतने शानदार रिजल्ट जब आते हैं, अब वीडियो आते हैं, तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है और बड़ा प्राउड फील होता है कि हम बहुत ही शानदार काम है, राइट। और उसके बाद अगर बात करूं, तो बड़े सारे भाई बहन जिन्होंने अपनी हेल्थ ठीक करी, और हेल्थ के साथ साथ जब उनको ये मिशन बताया गया, तो बहुत सारे भाई बहनों ने हमारा साथ दिया, वैदिक गुरुकुल की एजुकेशन से जुड़े, और आज बड़ा प्राउड फील करता हूँ हर क्लोजिंग पे इतने सारे स्टार के लिए ताली होनी चाहिए। जब मैं पहली बार स्टार बना था, तो मेरे दिल में ना इतनी उमंग आई थी कि मैं कसम आज स्टार हूँ, एक दिन रॉयल एम्बेसडर भी हूँ, ठीक है। तो स्टार हमारा बहुत प्यारा वंडरफुल रैंक है। आज बहुत सारे भाई बहन हर हफ्ते इतने सारे स्टार निकलते हैं कि क्या मैं आपको बताऊं, है ना। और उसके बाद अगर बात करूं, तो फिर बहुत सारे आज प्लेटिनम हो चुके हैं, बहुत सारे आज सफायर हो चुके हैं, बहुत सारे एमरल्ड हो चुके हैं, ठीक है। उनके इवन बहुत सारे डायमंड हो चुके हैं, उनके नाम लेना भी मेरे लिए संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद बड़े रैंक की बात करूं, तो बहुत सारे मेरे भाई बहन आज यहाँ से व्हाइट डायमंड रैंक हो चुके हैं, जिसमें व्हाइट डायमंड रैंक है हमारे राजेश गौतम जी, और उनके विक्ट्री चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद रजनीश भाई जी, वो भी यहाँ से व्हाइट डायमंड हो चुके हैं। और एक और मेरी बहन जिसने इतिहास रचा है, वाकई बड़ा प्राउड फील होता है उसके ऊपर शेरनी पे, ठीक है। जो आम परिवार से निकल के इस कुड़ी ने लगभग 30 से 32 महीनों के अंदर व्हाइट डायमंड रैंक ठोक दिया, मतलब जेंट्स को, लड़कों को चैलेंज दे दिया उसने, इतनी फास्ट काम किया। बड़ा प्राउड फील करता हूँ मैं अपनी बनीता बहन पे, ठीक है। उसके बाद प्राउड फील करता हूँ बहुत सारे भाई बहन आज यहाँ से ब्लू डायमंड हो रहे हैं, और एक शेर जिसने वाकई इतिहास रचा है, वो कोई और नहीं, वो शान वैदिक है हमारा। और अभी प्रतिभा बोल रही थी कि किंग, मैं किंग नहीं हूँ, मैं किंग मेकर हूँ। किंग तो किंग एक ही है किंग हमारा, और उसका नाम है संजीव किंग। विक्ट्री चाहूंगा उस मेरे भाई के लिए जो आम परिवार से उठ के उस बच्चे ने मेहनत करी, प्राउड फील करता हूँ आज मैं। और विक्ट्री चाहूंगा उसके माता पिता के लिए, उस बब्बर शेर ने आज अपने आप को सिद्ध किया, और आज वो मेरा शेयर 2.25 करोड़, मतलब 2 करोड़ पे क्रॉस होने वाला बहुत जल्दी, राइट। और आज इंडिया लेवल पे उसने अपना नाम हिट किया है। तो विक्ट्री चाहूंगा संजीव किंग के लिए, जो मेरा भाई कभी मतलब इस पे चलता था, टीवीएस स्टार सिटी सेकंड हैंड पे चलता था, मेहनत ही बहुत था, लेकिन जब तक मेहनत हम जितनी मर्जी करें, लेकिन जब तक सही रास्ता और सही लोगों के बीच हम नहीं होते हैं, तो डिफरेंट कहीं ना कहीं हम कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट विनिंग माइंड सेट नहीं बन पाता। हमें समस्याएं ज्यादा नजर आती हैं और अपॉर्चुनिटीज कम नजर आती है। लेकिन प्राउड फील करता हूँ वो आया एसोसिएशन में, और आज वो मेरा भाई जहाँ पे स्टार सिटी का था, आज कितनी सारी गाड़ियां बदल चुके हैं। प्रेजेंटली 3 गाड़ियां ऑन करता है, 2 ही गाड़ियों की बात करूंगा मैं। एक गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर, और एक वो गाड़ी जो दुनिया के 5% लोगों का ड्रीम होता है और सिर्फ 1% ले पाते हैं, व्हाइट कलर की BMW गाड़ी। तो विक्ट्री चाहूंगा उस भाई के लिए। ऐसे बहुत सारे भाई बहन है, राइट, जो यहाँ से अचीवमेंट्स ले रहे हैं। बस मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, आज की मीटिंग का मकसद ये है कि आज बेसिकली विक्ट्री चाहूंगा मैं करण भाई के लिए, क्योंकि आज की मीटिंग का कारण मिस्टर करण जी हैं। करण जी मुझे बोल रहे थे कि भाई आपकी मीटिंग चाहिए, और मैं इतने बंदे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने बोला करण भाई आप कर लो मीटिंग, आप करी तो नहीं, कहते हैं आपकी मीटिंग चाहिए। मैंने बोला फिर बना लेंगे, तो ऐसा करते हैं फिर अपन सारों को इकट्ठा करते हैं।
राइट। तो करण जी के लिए विक्ट्री जी, आज की मीटिंग का जो लेने का और करने का जो श्रेय है वो मिस्टर करण ठाकुर जी को जाता है। राइट। तो बड़े अच्छे लेवल से आज हम इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। फिर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, स्पेशली वैदिक में कामयाब होने का जो मंत्र है, जो फार्मूला है, वो जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सभी जानना चाहते हैं? क्या बात है, जबरदस्त। तो बस मैं ये बोलूंगा, जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो डिफरेंट हो सकता है, आपका कोई दोस्त आपको इस बिजनेस में लेके आ गया हो, आपका कोई रिश्तेदार लेके आ गया हो, कोई भी लेके आ सकता है, लेकिन वो एक जरिया है। और वो जरिया वो खुद नहीं आया, कहीं ना कहीं भगवान उसके थ्रू आपके पास उस अपॉर्चुनिटी को लेके आए हैं, जैसे मेरे पास आई। राइट। भगवान हमें चाहता है कि आप भी अपने उन सपनों को पूरा करें। कहीं ना कहीं आप मेहनती हैं, कहीं ना कहीं आप ईमानदार हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ करने के लिए तड़प रहे हैं। शायद इसलिए परमात्मा ने आपको वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपके पास पहुंचाई। जरिए कोई भी हो सकता है, उस इंसान को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो कोई भगवान का दूत है जिसके थ्रू ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। राइट। तो जब ये आपके पास आ गई है, तो बस अब आज से जिस दिन आप इस सिस्टम में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप उस वैदिक के पवित्र फॉर्म को साइन कर देते हैं, उस दिन से लेके आपको हमेशा यही सोचना है कि बिजनेस ना मेरे सीनियर का ना मेरे जूनियर का, ये मेरा बिजनेस है और मैं इसको करूंगा एज ए ओनरशिप। अगर आप इस बिजनेस को करेंगे, मैंने क्या किया, मैंने एज ए ओनरशिप किया। जब मैंने इस प्लान को देखा था, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और मैंने भाई को एक बात बोल दी थी, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आज तक अभी मैं हूँ, अभी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, एक एक मेरा शब्द ये मेरा नहीं है, मेरे कोच, मेरे बड़े भाई, मेरे दिल पर राज करने वाले श्री मुकेश सिंह, एक और विक्ट्री जाऊंगा उनके लिए। उनकी एसोसिएशन, उनकी बातें, उनके साथ लगातार संगत करना, उन सारी चीजों ने मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करा है। इसी कारण आज मैं इस लाइफ को जी पा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं बस आपको ये बोलूंगा कि आपने अपना एक मेंटर सेलेक्ट करना है। ट्विटर फॉर्म करने के बाद आपने अपने जरूरतें लिखनी कि आप क्यों इस बिजनेस में, आपके पास क्यों आया, आपके पड़ोसी के पास क्यों नहीं आया, आपकी बहन के पास क्यों नहीं आया, या आपके दोस्त के पास क्यों नहीं आया, आपके पास ही क्यों आया? कहीं ना कहीं भगवान आपको आगे देखना चाहता है। राइट। कहीं ना कहीं आपने मन से दुआ करे थी कि परमात्मा कोई ऐसी मौका दे जहां से मैं अपने सपनों को, अपने परिवार को कुछ ऐसा करके दिखाऊं जहां से मेरा परिवार प्राउड फील करे। तो बस आज से एक चीज हमें ठानी कि बिजनेस किसी का नहीं है, बिजनेस मेरा है। राइट और लेफ्ट दोनों टीमें मेरी हैं और मैंने इनके लिए काम करना है। राइट। एक सिंपल सा मंत्र है बिजनेस में, सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, लगातार सीखो और सिखाओ, लगातार सीखो। अगर आज मैं अपनी बात करूं, मैं आज भी सीखता हूँ। अगर आज मैं अपनी काम की बात करूं तो मैं लगातार पिछले अगर 2 महीनों की बात करूं, लास्ट टाइम जब एलडीपी हुई थी हमारी, हमारे हिमाचल में इलेक्शन थे, उससे पहले हमारी एलडीपी हुई थी, तब से लेके अभी तक वो 2-2.5 महीने हो चुके हैं, 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई 5 से 7 दिन में घर पे रुका हूँ, उसके बाद मैं लगातार 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 फील्ड में। राइट। आज मैं 6 से 7 स्टेट ड्राइव कर रहा हूँ, 10 से 12 ग्रुपों को ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है। कोई छोटे ग्रुप हैं, कोई बड़े ग्रुप हैं, कुछ बड़े ग्रुप हैं। राइट। तो आज ये कैसे कर पाया मैं, क्योंकि वो मेरी टीम है। मंत्र मेरे को भाई ने सिर्फ एक ही सिखाया था कि भाई एक कुछ नहीं करना तूने, एक राइट में एक लेफ्ट में 2 बब्बर शेर अपनी तरह ढूंढ ले। ठीक है। हो सकता है पहले 10 में मिले, पहले 100 में मिले, पहले 1000 में मिले, लेकिन अगर तू शिद्दत से ढूंढेगा, नियम से ढूंढेगा, निरंतर ढूंढेगा, लगातार काम करेगा, तो वो तुझे जोर मिलेंगे। बस फिर उनके सपनों के लिए दिन रात एक कर दो, सिर्फ 2 बब्बर शेरों के लिए। राइट। उन 2 बब्बर शेरों के लिए अगर आपने निरंतर एक दिन कर दिया, दिन रात एक कर दिया, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, लगातार डेडिकेशन मेहनत के साथ लगातार चलते गए, लगातार सिस्टम को फॉलो करते गए, जैसे जैसे गाइडलाइन मिल रही है, जैसे जैसे आपके कोच रोल मॉडल आपकी एक्टिव अपलाइन नॉट अपलाइन, जो घर से नहीं निकल रही, जो काम नहीं कर रही, ठीक है, जो पॉजिटिव बातें नहीं कर रही, जो आपको गाइडलाइन नहीं कर रही, जो सिस्टम से जोड़ने की बात नहीं कर रही, उसको हम ठपलाइन बोलते हैं। ठीक है। अपलाइन वो होती है जो खुद एक्टिव है, एथिकली काम करती है, झूठ नहीं बोलती, पैसों की हेराफेरी नहीं करती, टीम को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करती है, अपनी पर्सनल बातें नहीं करती है, नेगेटिव बातें नहीं करती है, अपने रोने धोने नहीं करती है। राइट। 90% लोगों का काम क्यों नहीं चलता है? सिर्फ एक ही काम है उनको, कंप्लेंट 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 कंप्लेंट। उनको भगवान से भी कंप्लेंट, उनको अपने टीम से भी कंप्लेंट, उनको कंपनी से भी कंप्लेंट, उनको दुनिया से भी कंप्लेंट, कंप्लेंट कंप्लेंट करके अपना सत्यानाश कर लेते हैं। ठीक है। मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी सक्सेस का राज ये किया, आप कभी भी आपको मौका मिले सुधरे भाई से पूछना, मैंने आज तक कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, अपनी फैमिली प्रॉब्लम भाई से डिस्कस नहीं करी, क्योंकि वो मेरी चुनौती है, मुझे निपटना उसको। ठीक है। क्यों भाई ने किसी सिखाई थी, नेवर एवर क्राई नेवर एवर कंप्लेंट, नेवर एवर क्राई नेवर एवर कंप्लेंट। तो जब भाई ने ऐसी बात सिखाई थी, उसके बाद रोना धोना बंद।
किसी से बात नहीं करी। और बस आपको यही बोलूंगा, जब भी आपकी चुनौती है, जब भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चुनौती है, क्योंकि अभी माइंड हमारा स्ट्रांग नहीं है। जब माइंड हमारा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो वो कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नजर आती, हर प्रॉब्लम एक चुनौती बन जाती है। और जब आप चुनौती का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो आप अपने परिवार के योद्धा बन जाते हैं। हम कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा हमारा जो विजन है, हमारी जो वाय है, वो स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, हम रोना धोना कर देते हैं, हम सोचते हैं सीनियर का काम है, सीनियर ही प्लान दे। कई लोगों को देखता हूँ मैं, आज इतने बड़े रैंक पे हो गए, तब भी सीनियर का इंतजार करते हैं, तब भी सीनियर का इंतजार करते हैं। भाई साहब, मैंने कभी भी सीनियर का महसूस नहीं किया। अब बोल तो मैं, मेरे मेरे सीनियर मेरे साथ रहे नहीं। फिर जाऊंगा मैं दीदी के लिए, दीदी ने ज्वाइन कराया था, लेकिन सारी टीम जानती है, दीदी हमारे ग्रुप में सिर्फ एक आधी बार हमें ट्रेनिंग में मिलते हैं, कभी भी मैंने फील्ड नहीं कराई। ठीक है, कभी भी उनसे मीटिंग नहीं ली, कभी भी सेमिनार, बड़े इवेंट होते हैं तो हम दीदी को इनवाइट करते हैं, क्योंकि मेरा सीनियर एक हीरा है भाई साहब, प्रूवन हीरा है, जिसने अपने आप को प्रूव किया है, उसको कैसे बेच दें सस्ते में? उनको तो मैं दिखाता ही नहीं। ठीक हो गया। और वैसे हीरे जब आप खुद काम करना शुरू करते हो, तो आपकी टीम में क्रिएट हो जाते हैं। बस कुछ नहीं करना, बहानेबाजी नहीं करनी, अपने ड्रीम सेट करने, अपनी जरूरतें सेट करनी, और उनके लिए दिन रात निकलना है, दिन रात निकलना है। ठीक है, 99% लोग क्या करते हैं, बस वो प्लान ही नहीं देते। ठीक है, जब तक आप अपनी प्लान फाइल नहीं बनाओगे, और उसको उसको रटना शुरू नहीं करोगे, उसको लोगों को बताना नहीं शुरू करेंगे, तो आपके मन के अंदर हेजिटेशन रहेगी, और हेजिटेशन रहेगी तो आप, सॉरी, आप कामयाब नहीं हो सकते। दिक्कत यह है कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं, हम डायमंड बनना चाहते हैं, हम गाड़ियां लेना चाहते हैं, हम लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, हम रॉयल एम्बेसडर होना चाहते हैं, राइट? लेकिन हम काम नहीं करना चाहते, हम घर से नहीं निकलना चाहते। ठीक है, हमें हमें एलडीपी के टिकट के लिए टेंशन हो जाती है। ठीक है, डियर फ्रेंड, ये ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार जो है, ये हमारे दिमाग की खुराक है। और माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, ये मेरा रिजेक्ट है, इसके सामने मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। आज तक कोई ऐसी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार नहीं जो सुशील ठाकुर ने मिस की। मिस कद्दू करनी मुझे तो मैनेज, मुझे तो ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, तो मिस कहाँ से होगी? वो होता है ना, शादी का करिंदा गायब हो गया तो शादी कैसे होगी? तो मेरा तो साहब हुआ है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मिस करने की तो बात ही नहीं। ठीक है, तो बस सक्सेस मंत्र एक ही है। 99% लोग शुरू में सोचते हैं कि पैसे आ जाए फिर ट्रेनिंग में जाएंगे, माफ करना, ट्रेनिंग में जाएंगे तो पैसे आते हैं, पैसे आएंगे फिर ट्रेनिंग में जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, आप डॉक्टर बन जाएं फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। एडमिशन लोगे तो डॉक्टर बनेंगे, राइट? पढ़ाई करोगे तो डॉक्टर बनेंगे, रोज कॉलेज जाओगे तो डॉक्टर बनेंगे। उसी तरह इस बिजनेस में जब आप फील्ड करोगे, अपने टूल्स लोगे, सीनियर की गाइडलाइन से चलोगे, रोज प्लान करोगे, रोज मीटिंग करोगे, रोज सीनियर से गाइडलाइन लोगे, कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार मिस नहीं करोगे, तो आप कामयाब होंगे। मैं आपको बताऊं, ऐसी सिचुएशन जो आपके पास है, हमारे पास भी आती थी। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई ट्रेनिंग मीटिंग मिस करी हो, कोई इवेंट मिस किया हो, या कोई फॉरेन का इवेंट मिस किया हो। भी हमने गोवा जाना है, तो बड़े सारे लीडरों को देखता हूँ, करते हैं, तो खुद कायनात को मैसेज दे रहे हैं कि भैया हम कंजूस हैं, नंगा नहाएगा गौर निचोड़ेगा क्या, अपना हिसाब खुद ही दे रहे हैं कायनात को। कुदरत को जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हो ना, वही आपको वापिस वापिस दे रही है। ठीक है, आज तक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड भाई साहब, चाहे फॉरेन का ट्रिप अनाउंस हुआ हो, चाहे हमारे एनिवर्सरी ट्रिप अनाउंस हुआ हो, चाहे गोवा का ट्रिप अनाउंस हुआ हो, चाहे हुआ हो हमारा कश्मीर का ट्रिप, जो भी ट्रिप आज तक अनाउंस हुए हैं, सबसे पहले एक बंदे का, पूरे टीम इंडिया की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले एक बंदे का टिकट बुक होता है, जिसका नाम है सुशील ठाकुर। इमीडिएट भाई से पूछता हूँ टाइमिंग क्या है, वो बोलते हैं सुबह है, और रात को 12 बजे के बाद सुबह शुरू होती है अगला दिन। मैं 12 बजे स्क्रीनशॉट डाल के भाई को भेज देता हूँ। जिस दिन गोवा टूर की बात हुई थी, अभी तो बड़े सारे लोग सोच रहे हैं जाएंगे करेंगे, ये जाएंगे करेंगे, चले गए दुनिया से कहीं। ठीक है, और ऐसे आगे भी चले जाएंगे। जिस दिन उन्होंने बोला था, उसी दिन मैंने ठक करके अपनी टिकटें डाल दी थी। ठीक है, क्यों? क्या मैसेज दे रहे हैं हम कायनात को? हम गरीब हैं, हम फक्कड़ हैं, पैसे कमाने के बाद भी चीख रहे हैं। तो याद रखना, कंजूसी आदमी को ज्यादा खिलता रहता है। ठीक है, बात बुरी लगेगी आपको, लेकिन कंजूस आदमी कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले पाता। इतना अद्भुत जीवन परमात्मा ने दिया है, इतना अद्भुत टाइम परमात्मा ने दिया है, अगर इसको नहीं जिएंगे, नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा? राइट? मैंने कभी नहीं किया, मैं लगातार चलता गया, पैसे हुए नहीं हुए, मैंने जैसे मर्जी किया। एक मेरे लीडर मिले मुझे, मैंने बोला गोवा जाना है, कहते भाई यार नहीं जाऊंगा। मैंने बोला, कहते पैसे नहीं है। मैंने बोला बोल बार बार, पैसे नहीं, भगवान बोलेगा तथास्तु, तेरे पास पैसे कभी भी नहीं होंगे। मैंने बोला चाहे किडनी बेच, चाहे कर्जा लाए, चाहे अपने आप को बेच, जो मर्जी कर, गोवा जाना है तो जाना है, बात खत्म। ठीक है भाई साहब, जब तक भाओगे नहीं, जहाज में बैठ के वो फीलिंग नहीं लेंगे भाई साहब, कैसे करोड़पति बनोगे आप? करोड़पति छोड़ो, आप तो लाखपति भी नहीं बनोगे।
स्कूटियों से और गाड़ियों से और बसों के धक्कों से बाहर नहीं निकलेंगे, जहाज की फीलिंग नहीं लेंगे कि कितने हजार फुट पे जब वो जहाज उड़ेगा, 5 स्टार होटल में रहेंगे, वहां पे रहेंगे, उस अमीरों वाली फीलिंग के साथ रहेंगे, तभी तो वैसा फील करेंगे। और जो फीलिंग आएगी तभी तो परमात्मा आपको चीजों को डुप्लीकेट रेप्लीकेट करेगा, तभी तो आपको अपार चीजें खोलेगा। पर ताला खुद नहीं खोला, मुट्ठी खुद नहीं खोल रहे और भगवान को बोल रहे अल्लाह दे दे, कहां से देगा भगवान? ये खोपड़ा, ये माइंड बड़ा करना पड़ेगा। जिस दिन सोच बड़ी होगी ना, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं अपने माता पिता का और अपने कोच भाई मुकेश सिंधुरिया का, इन्होंने सोच का बर्तन इतना बड़ा कर दिया ना भाई साहब। आज 5-10 करोड़ कुछ भी नहीं लगता। हमारे एक आईडी पे 12 रैंक की इनकम, अभी 10वें पे वर्क कर रहा हूँ मैं, 12 रैंक की इनकम 70 करोड़ है। और भाई साहब पूरे परिवार के कोड लगे हुए हैं, ठीक है, पूरे परिवार के करोड़ कोड लगे। और मैं सिर्फ अगर 3 कोड की भी बात करूं, अपना, वाइफ का, मम्मी का, जो मैं वर्किंग पे कर रहा हूँ, तो 210 करोड़ होता है। और मुझे पता है कि मैं बड़ी कम बात करता हूँ ये 200 और 100 करोड़ वाली, क्योंकि ना कईयों को माइंड फ्यूज हो जाता है और कईयों को नींद भी नहीं आती इन बातों से। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है और कायनात मेरे बिलीफ सिस्टम पे ही मुझे वो अपार चीजें दे रही है जो मैं डिमांड कर रहा हूँ उसकी तरफ से। इसलिए तो वैदिक मेरे पास है, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 100% सिस्टम को फॉलो करना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है और रोजगार पे नहीं, रोजगार से निकलना है, रोजगार से निकलना है। 99% जूनियरों को देखता हूँ मैं भाई साहब, डिपेंड सीनियरों पे, रो रहे हैं सीनियरों पे। तो अगर आप ही रो रहे हो भाई साहब, तो आपके बच्चे तो और रो रहे हैं आपके लिए, फिर रोंदड़ू के रोंदड़ू पैदा होंगे। शेर के शेर पैदा होते हैं और गिदड़ों के गिदड़ पैदा होते हैं। अब आपने क्या बनना है, यू डिसाइड। अब मैंने मैंने उस दिन सेमिनार में बोला था, आप बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं, क्या सीनियर के लिए कर रहे हैं या जूनियर के लिए कर रहे हैं? भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, फालतू की बातों में लूच लूच पेड़ दाएं बाएं किचड़ पिचड़ सारे दुखड़े छोड़ दो इन चीजों को यार। खुद अपने मकड़ी जाल में ब्रेन को खुद फंसा रखा है, अपने सवाल खड़े करते हैं और अपने मन से नेगेटिव उत्तर खड़े कर लेते हैं। क्यों अपने आप को सिर्फ खाली छोड़ दो, छोड़ दो और जैसे सिस्टम लेके जा रहा है वैसे चलो, मार्क्स में इतने हल्के हो जाओगे और कैसे रॉयल इन्वेस्टर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पर एथिकली काम करना है बस, ठीक है, एथिकली काम करना और टीम के लिए काम करना है, अपनी टीम के लिए मरिए, उनके सपनों के लिए पूरा कर, उनके सपनों के लिए दिन रात एक करिए, ठीक है। और डिपेंड मत रहिए, डिपेंडेंसी सबसे बड़ा मौत का कारण है हमारा। जो आदमी डिपेंड हो जाता है ना, ठीक है, जैसे कई बार हम जूनियर क्या करते हैं, सीनियर की गाड़ी में सीनियर वर्किंग कराता है शुरू में डेवलप करने के लिए, तो इसी में बैठने की आदत पड़ जाती है। तो जब सीनियर 2-4 दिन बाद छोड़ता है कि जा भाई अब खुद कर, पता चलेगा मुर्गी का बच्चा है कि बाहर का बच्चा है, फिर घर से निकलता नहीं, फिर लगते हैं बहाने लगने, मेरी भैंस बीमार, मेरी गाय बीमार, मेरी बकरी बीमार, ये हो गया वो हो गया, लग रहे रोज बहाने मारने। और जितने आप बहाने मार रहे हैं वो सीनियर को या जूनियर को नहीं मार रहे होते, ठीक है। कई सीनियर को देखता हूँ जूनियर को गोलियां दिए जा रहे हैं, आऊंगा जाऊंगा खाऊंगा करे जा रहे हैं। भाई साहब आप किसी को नहीं कर रहे, आप अपने आप को कर रहे हो, भगवान आपका अकाउंट बना रखा है उसने, जो आप लोगों के साथ हरकतें कर रहे हो वो सब आपके खाते में जमा हो रही है। और इसीलिए फटे हाल है, ठीक है। बढ़ने के लिए तो हम अचीवर बन गए और अकाउंट में पैसे दिखे नहीं है। कारण क्या है, जब पैसे आते हैं, पहले तो पैसे नहीं होते तो हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जब पैसे आ जाते हैं तो घर की टाइलें भी पुरानी लगती हैं, इनको भी नहीं कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पर्दे भी बदल दो, हमारे सोफे भी बदल दो, चोटर पोटर कचड़ पचड़ सारी चीजें ले लेनी और अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आज बड़े सारे लोगों को देखता हूँ 10-10 20-20 लाख रुपया कमा लिया, भाई साहब आज भी उनकी गाड़ियों में प्रोजेक्टर नहीं है, आज भी उनकी गाड़ियों में लैपटॉप नहीं है। कमाने के बढ़ना क्या है, करोड़पति। इसीलिए तो घिसट 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 के चल रहे हैं। मैंने तो पहले दिन ले लिया था, पहले दिन भाई साहब देख लिया था किसी का प्रोजेक्टर, मैं बोला साला खुद कौन है कि अपने से सिस्टम से करेंगे प्रोजेक्टर। कई सालों से गाड़ी में है और कई लैपटॉप बदल दिए, ठीक है। अभी एक लैपटॉप लिया 1.25 लाख रुपए का मैंने, ठीक है। तो आप बिलीव करिए जितना आप अपने टूल में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई ने एक चीज सिखाई थी, मैं पहले भी बता चुका कि मकान से दुकान नहीं बनती है, लेकिन एक दुकान से 100 मकान बन जाते हैं। और वैदिक हमारी दुकान है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, अपने कपड़ों को सही रखना है, अपने गैजेट को सही रखना है। कईयों को देखता हूँ फोन की स्क्रीनों के तितर तितर हो रखे हैं, वो जो कवर लगा रखे हैं शीशे से फटे हुए हैं वो, और जा रहे लोगों के आगे प्लान दे के टेबल पे रखते हैं फटा हुआ फोन कि भाई साहब आपको करोड़पति बनाएंगे। वो बोलेगा साले पहले अपने फोन का कवर तो बदल ले तू, है कि नहीं, वो शीशा तो बदल ले, प्रोटेक्टर जो लगा रखा तूने लीरो लीरो रखा है वो, ठीक है। फोनों के कवर लीरो लीरो रखे हैं, कपड़े देखते हैं घिसे घिसे भागे जाते हैं, चपड़ों में जा रहे हैं। पर्सनैलिटी नहीं डेवलप करेंगे हम तो कैसे कामयाब हुए, ठीक है। और बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि आज भाई ने हमें मतलब दिमाग से डेवलप नहीं किया, ओवरऑल डेवलप किया।
और उनकी एक एक बात मैंने फॉलो की है, एक एक बात मैंने 100% फॉलो की है। और यही कारण है कि आज आपका भाई यहाँ से एम्बेसडर रैंक करने जा रहा है। ठीक है, बस आपको ये बोलूंगा, याद रखिएगा, सीनियर के दिल में जगह कैसे बनती है? सीनियर की जगह दिल में जगह बनती है चापलूसी करने से, सॉरी, चापलूसी करने से नहीं मिलती। सीनियर की टांगे दबाने से नहीं मिलती, ठीक हो गया? सीनियर को लप्पे चप्पे लगाने से नहीं मिलती, ठीक है? उसको उसके लिए कुछ अच्छा अच्छा करने से नहीं मिलती, उसको गिफ्ट देने से नहीं मिलती। सीनियर के दिल में जगह, सीनियर के दिल में जगह बनती है तो आपकी मेहनत से बनती है, आपकी ईमानदारी से बनती है। आप अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हो, कितने जुनूनी हो, और जब कभी इवेंट उठ आता है तो आप दुखी होते हो, सुखी होते हो, उन सारे एटीट्यूड से आती है, कितना बढ़ चढ़ के आप सेव करते हो। ये एक जीत का यज्ञ हो रहा है, और जो लोग जितनी उमंग के साथ इसमें घुसे हुए हैं वो दड़ अचीवमेंट ले रहे हैं, और जो इसको बोझ समझ के कर रहे हैं, सीनियरों को देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं नजर आता भाई साहब। कईयों को देखता हूँ मना करते हैं बार बार, क्रॉस लाइक में नहीं रहना, तो लगे हुए क्रॉस लाइक से पिंगे पाने। अक्सर भाई बोलते हैं अपने बच्चों के नाप नहीं साफ होते, दूसरों के पिछवाड़े दौड़ने चले जाते हैं। क्या लेना क्रॉस लाइक से हमें? क्या करना पड़ोसी से हमें? ठीक, हमें अपनी टीम से पैसे आएंगे भाई साहब, उसके साथ दिन रात एक करिए, दिन रात शिद्दत के साथ करिए, ठीक है? दिन रात एक करिए, और यही किया मैंने। और आज बड़ा प्राउड फील करता हूँ, करोड़पतियों की लाइन लगाएंगे, सबसे ज्यादा करोड़पति वैदिक का टारगेट, सिंदूरिया भाई का टारगेट है। कई करोड़पति उन्होंने बना दिए, लेकिन वैदिक के अंदर उनका 1000 करोड़पति और बनाने का टारगेट है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, सबसे ज्यादा करोड़पति उनका चेला कंट्रीब्यूट करेगा, हमारा लॉइन ग्रुप कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? लॉइन ग्रुप कंट्रीब्यूट करेगा। एक एक को बनाएंगे, जो शिद्दत से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, लोगों के पैसों से हेराफेरी नहीं करेगा, करेक्टर से गड़बड़ नहीं होगा। ये सारे एथिक्स हमने फॉलो किए हैं, इसलिए आपको बोलते हैं। जो शराब नहीं पिएगा, ठीक है, हर बहन को अपनी सगी बहन समझेगा, ठीक है, इन सारे एथिक्स को फॉलो करने वाला ही करोड़पति बनता है। करोड़पति बनना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, अपने आप को उसके काबिल बनाना, उसके लिए हमें काम करना है। और इसके अलावा मैं देखता हूँ बड़े सारे लोगों को ये उन कामों में हम घुसे हुए हैं जहां से पूरी जिंदगी होगी फटेहाल जिंदगी है, ठीक है, फटेहाल जिंदगी है। और आज भी 10,000 20,000 अपने ऊपर फूकने के लिए नहीं है, 50,000 नहीं है, पूरी जिंदगी लगा दी, फिर भी उन कामों में घुसे हुए। ट्रेनिंग मीटिंग आए, मेरी गाय बीमार होगी, मेरी भैंस बीमार होगी, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया, मेरे फलाने का जन्मदिन है, मेरे टिमके का मरणदिन, अपना जन्मदिन मरदिन का कोई पता नहीं किस दिन घंटी बजेगी हमारी। और माफ करना, मैंने कभी भी चीजों को नहीं देखा, मैंने अपना टारगेट देखा, मैंने अपना काम देखा, क्योंकि काम सबसे बड़ा भगवान है, काम सबसे बड़ी पूजा है, काम सबसे बड़ी शिद्दत है। और जब शिद्दत से आप अपनी तपस्या में लगते हैं ना, तो भगवान भी प्रसन्न होकर आप पे सब कुछ बरसा देते हैं। भगवान की कोई औकात नहीं, वो आपकी मेहनत के आगे वो भी नतमस्तक होते हैं, बोलते हैं ले चले तू क्यों तुझे चाहिए बोले। और मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, माँ कसम खा के बोल रहा हूँ। जब जब भाई ने इस सॉफ्टवेयर को चेंज किया ना, तब से लेके आज तक जीवन में जो सोचा है उससे बढ़कर दिया भगवान ने, उससे बढ़ के दिया। और बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि आज मैं ये सारी चीजें कैसे सीख पाया, वैदिक गुरुकुल क्या चीज। अभी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहे हैं, कईयों को पिसरू पड़े हुए हैं, ठीक है, ओहो फिर 3500 3600 की लगेगी। तो एमबीबीएस बढ़ने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, कौन बन जाता करोड़पति? इसके पास आपके सराउंडिंग होने डॉक्टर के, इसके पास बीएमडब्ल्यू है, हमारा बब्बर शेर 10 पढ़ा बीएमडब्ल्यू चलाता है। मैं तृतीय श्रेणी में स्नातक डिग्री पास हूँ, 33 नंबर वाला स्टूडेंट, मेरे पास 70 लाख की मर्सिडीज है। कौन से डॉक्टर के पास है बताना जरा? किसी के पास नहीं है। ये बिजनेस देता है, और 2 से 5 सालों में देता है, अगर शिद्दत से कर जाए बंदा कोई। तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है? रोटी खाओ मत खाओ, ठीक है, मोमो खाओ मत खाओ, चाय पियो मत पियो, दारू छोड़ दो, सब कुछ मत करो, लेकिन ट्रेनिंग मत छोड़ो। ट्रेनिंग मत छोड़ो भाई साहब, ट्रेनिंग छोड़ दी। एक देखता हूँ, आप खुद देखते हैं अपनी टीम में बड़े सारे लीडर कुछ तो बड़ा फुदक रहते हैं, थोड़ा टाइम थोड़ा सा काम चल रहा होता है ना, तो बड़े फुदक होते हैं। और जिस दिन किसी एक्सक्यूज बहाने के कारण या कई चीजों के कारण मेंटली टफ ना होने के कारण ट्रेनिंग से दूर हुए, चल बिजनेस से गायब। गलती अपनी है, फिर देते सीनियरों को दो, ये सीनियर वो कई बहाने मारते हैं। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले 3 अपनी तरफ आती है। और जिस लीडर ने अपना आईना देख लिया ना, माँ कसम उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेहनत से काम करिए, रोज अपनी लिस्ट बढ़ाइए, रोज लोगों से प्रॉपर एक दिन पहले टाइम लीजिए, और रोज फील्ड में रहिए, ठीक है? बड़े सारे लीडरों को मैं देखता हूँ, मेरी टीम नहीं काम नहीं कर रही, मेरी टीम काम नहीं कर रही। एक तो दिल तो करता है कि डंडा लूं और उसके पिछवाड़ा में लाल कर दूं डंडे से, तेरे मेरे के डंडे से पीट पीट के, है ना? अबे यार, तेरी टीम काम नहीं कर रही, तू बता पहले, तू काम कर रहा है? तू क्या घर से 8 बजे निकल रहा है? तू क्या घर 10 बजे घुस रहा है? भाई ने एक बात सिखा दी थी कि
मेरी बहनें भी हैं, बुरा मत मानना आप, बहनें को भाई ने ना मेंटली मर्द बना दिया है। और भाई बोलते हैं कि मर्द शरीर से नहीं होता, मर्द जिम्मेदारियों से होता है। और आज मेरी प्राउड फील करता हूँ आज वैदिक की जितनी बहन है वो शरीर से महिला लेडीज है लेकिन दिमाग से मर्द है। तो भाई बोलते हैं कि घर में तो जनानी अच्छी लगती है, मर्द फील्ड में अच्छा लगता है। मैं विक्ट्री चाहूंगा मेरी गीतू बहन के लिए। भाई साहब कुल्लू से बैजनाथ हम जाके रूम लेके रहती है, उसके भी छोटे बच्चे हैं, उसका भी पति है घर पे, उसका भी परिवार है, लेकिन ड्रीम स्ट्रांग है, कोच की बातों को फॉलो करती है अपने, ठीक है। और आज रूम लेके रह रही है और प्राउड फील करता हूँ वो कुड़ी आज एक और अपना ड्रीम पूरा करने जा रही है, बड़ी जल्दी सरप्राइज देंगे हम आपको, राइट। और बड़ी जल्दी यहाँ से वाइट डायमंड रैंक क्रॉस करने जा रही है। उसने बहाने नहीं मारे, ठीक है, कि मैं लेडीज हूँ, मैं कैसे जाऊंगी, मैं अकेली कैसे रहूंगी, रह रही है वो, ड्रीम है उसका हिमाचल की पहली करोड़पति बनने